बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हुकूमत का हमला। पैमरा हुकाम की जानिब से न्यूज़ वन टीवी की नशियात मुतासिर और चैनल आखिरी नंबर्स पर मुंतकिल करा दिया गया। मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों और नामवर सहाफ़ियों ने न्यूज़ वन टीवी के आखिरी नंबर पर रखने के लिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालने की मजम्मत कर दी है और इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है। सहाफ़ती तंजीमों ने मुल्क भर में एहतजाज करने का इशारा दे दिया है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों और आज़ाद कश्मीर में भी न्यूज़ वन की नशियात मुतासिर करने पर प्रेस क्लब्स और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। सहाफ़ती तंजीमों और नामवर सहाफ़ियों ने न्यूज़ वन टीवी की नशियात मुतासिर करने और चैनल आखिरी नंबर पर रखने के लिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालने की मजम्मत की है और इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा, ये अफसोसनाक इकदाम है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा, ये कौन सा इकदाम है जिसके तहत न्यूज चैनल को बंद कराया जाता है। हुकूमत ने इकदाम पे नजरसानी ना की तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। बहुत अफसोसनाक भी है और काबिल मजम्मत भी है। जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो कानूनी कार्रवाई है। उससे पहले ही आप केबल ऑपरेटर्स के जरिए पूरे मुल्क में एक चैनल का ब्रेकआउट कर दें तो ऐसा तो मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता। अगर हमें मुल्क गिर एहतजाज करना पड़ा, प्रेस क्लबों में जो है वो धरने देने पड़े या जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। सेक्रेटरी जनरल लाहौर प्रेस क्लब अब्दुल मजीद साजिद ने कहा, ये हथकंडे बहुत पुराने हो गए हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात कैसे हैं, इसलिए ऐसे हथकंडों का जवाब नहीं बनता। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। न्यूज वन को बहाल नहीं करते तो हम एहतजाज करेंगे। ये हथकंडे बहुत पुराने हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात जिस तरह के हैं उसमें ऐसे हथकंडों का, ऐसे जो हरबों का वो अब कोई जवाब नहीं बनता। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा कि वो इस इकदाम की मजम्मत करते हैं। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अगर न्यूज वन को बहाल ना किया गया तो आज हमारा एहतजाज है, इसमें आवाज उठाएंगे। हुकूमत और पैमरा होश के नाखुन ले, वरना मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हम इस साजिश को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने ये चैनल की बंदिश को खत्म ना किया और अगर चैनल को जबरदस्ती जो बंद कराने की साजिश की जा रही है इससे ना रोका तो फिर ज़हन में रखें कि पूरे पाकिस्तान में इसकी कॉल भी दी जाएगी और ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला है जिसे हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। साबिक सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज खान फारान ने चैनल की नशरियात बंद करने की भरपूर मजम्मत की। कहा, इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है। अगर किसी ने कोई ऐसी गलत बात की है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। आप और कहें कि ये बात गलत हुई है, सही है, तो लैंड ऑफ लॉ जो है वो जो एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक फैसला होगा। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि इस इकदाम की जितनी मजम्मत करें कम है। हुकूमत को खबरदार करते हैं कि इस तरह के इकदाम से बाज रहे। इलीगल तरीके से रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह केबल ऑपरेटर के जरिए न्यूज वन टीवी चैनल को मुख्तलिफ इलाकों में बंद किया जा रहा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मैं वार्न करना चाहता हूँ हुकूमत को कि वो ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी ने कहा कि चैनल की ट्रांसमिशन बंद करने का इकदाम गैर कानूनी और काबिल मुजम्मत है। हुकूमत और पैमरा से मुतालबा करते हैं कि ऐसे बिला जवाज इकदाम बंद किए जाएं। जरूरत पड़ी तो एहतजाज करेंगे। ये वाकई अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप थ्रेट करें या केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालें कि टीवी को बंद कर दिया जाए। और मैं तो हुकूमत से और पैमरा से ये मुतालबा करूंगा कि ये इस किस्म की चीजें बंद होनी चाहिए। सदर PFUJ GM जमाली ने भी इकदाम की मजम्मत की। कहा, अगर आपको किसी चैनल से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कानूनी तरीका इख्तियार करें। न्यूज वन समेत किसी भी चैनल की बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त इकदाम है, जिसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, मुज़ाहिमत करेंगे। मैं इमरान खान साहब से अपील करूंगा कि वो इस तरह के अपने वजीरों या जो कि इनके हवाले से पैमरा को मुख्तलिफ डायरेक्शन इशू कर रहे हैं वो उनको सख्ती से बाज रखें। अगर न्यूज वन को खोलने का फौरी तौर पर फैसला न किया गया तो हम मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। सदर IRUJ आमिर सज्जाद ने कहा कि हम चैनल बंद होने नहीं देंगे। पहले नोटिस जारी करें, फिर कानूनी कार्रवाई करें, बसूरत दीगर इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। मैं ये सुनता हूँ ये इंतहाई
اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اگر ایسا پیمرا نے کیا تو ہم کسی صورت بھی اس کے حوالے سے سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اور اپنے جو ہمارے ورکر اس میں کام کریں، ہم کسی بھی صورت اس چینل کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ صدر پی ایف یو جے شہزادہ ذوالفقار نے بھی اقدام کی مذمت کی، کہا باقاعدہ نوٹس کے بغیر چینل کی بندش کے لیے کیبل آپریٹرز پہ دباؤ ڈالنا درست نہیں، حکومت کو اپنے اس اقدام پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو ایکشن کرتے ہیں، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی اس سے وہ اٹھا کے کسی کو آف ایئر کر دیتے ہیں، نشریات بند کروا دیتے ہیں، کیبل آپریٹر کو کہتے ہیں فلانی جگہ جو ہے بند کر دے، اس کو اس نمبر پر لے آئیں، بالکل قابل مذمت ہے۔ سیکرٹری جنرل آئی آر یو جے طارق ورک نے کہا کہ اقدام کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ان کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اظہار آزادی سے یقین رکھتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ سابق صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فی الفور نیوز ون کی نشریات بحال کی جائیں، ورنہ تمام صحافتی تنظیمیں سڑکوں پہ ہوں گی۔ اگر میڈیا اگر ان کو آئینہ دکھائے تو اس آئینے کے بعد یہ لوگوں کے ٹی وی چینلز کو بند کر دیں، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بھرپور یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ایسی اقدامات سے گریز کریں اور فوری طور پہ نیوز ون کی جو چینل کی نشریات ہیں اس کو بحال کیا جائے۔ صدر ایمرا محمد آصف بٹ نے نیوز ون ٹی وی کی بندش کے لیے کیبل آپریٹرز پہ دباؤ ڈالنے کی مذمت کی، کہا اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ ہم اس کی ایمرا باڈی جو ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ اگر یہ حکومت نے ناہم کے خوش کے ناہم نہ لیے تو ہم پورے پاکستان کے میں جتنی ایمرا باڈیز ہیں وہ اپنے شہروں میں ان کے خلاف جو مظاہرے بھی کریں گے اور ان کی جتنی بھی حکومت کی کوریج ہوگی اس کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ ملک بھر کی صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں اور عہدیداروں نے نیوز ون ٹی وی کی جبری بندش کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا اس غیر قانونی اقدام کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ ملک بھر کے پریس کلبز اور صحافتی تنظیموں نے نیوز ون کی نشریات متاثر کرنے کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دے دیا۔ صحافتی تنظیموں نے چھوٹے بڑے شہروں میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا انتباہ دیا۔ نیوز ون کی نشریات متاثر کرنے پر صحافتی برادری سراپا احتجاج۔ ملک بھر کے پریس کلبز اور صحافتی تنظیموں نے پیمرا کے اقدام کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دے دیا۔ بامن نگر پریس کلب کے صدر احمد چودھری نے کہا میڈیا کی آزادی پر حملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ٹی وی رپورٹرز ایسوسی ایشن جہانیان چاند شیخ نے کہا نیوز ون کی نشریات بحال نہ کی گئی تو سڑکوں پر آ جائیں گے۔ میلسی پریس کلب اور الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے صدور نے کہا نیوز ون نے آئینہ کیا دکھایا تو برا مان گئے۔ سرگودا پریس کلب کے صدر نے کہا آزادی اظہار پر قدغن لگانے والے جمہوریت کے قاتل ہیں۔ سرگودا کے صحافی رہنما ذوالفقار ہاشمی، ملک سلیمان، انعام الحق قیصر نے کہا حکومت سیاستدانوں کی طرح میڈیا سے بھی انتقام لے رہی ہے۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، چکوال، گوجر خان، مرید کے، اوکاڑا، حویلی، کہوٹا اور دوڑ سمیت دیگر شہروں کے پریس کلبز کے عہدیداران نے بھی حکومتی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ آزاد کشمیر کے شہروں میں مظفر آباد، میرپور، پونچھ، باغ سمیت دیگر شہروں میں بھی نیوز ون کی نشریات متاثر ہیں، جس پر مقامی پریس کلبز نے شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ نو کوٹ سول سوسائٹی کے صدر نے آج پریس کلب کے سامنے احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش۔ ملک کے مختلف شہروں میں نیوز ون کی نشریات متاثر ہونے پر عوام بھی بول پڑے۔ کراچی کے صحافیوں اور عام شہریوں نے حکومت سے نیوز ون کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں پہ کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ خاص طور پر میڈیا کی آزادی تو بہت ضروری ہے اس وقت۔ جو سچ دکھائے اس کو سچ بولنا چاہیے اور جو میں کہتا ہوں جو سچ ہے وہ سچ ہونا چاہیے۔ نیوز ون کو بحال کیا جائے اور فوری طور پہ بحال کیا جائے، ورنہ یہ صحافی تنظیمیں پورے پاکستان میں احتجاج پہ اپنا حق رکھتی ہیں۔ ون تو نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ کافی سارے امپلائی بے روزگار ہو جاتے ہیں، مہنگائی اتنی ہوگی، اب مہنگائی میں پھر کیا کریں گے؟ اگر چینل بھی بند کر دیا تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ میڈیا والوں پہ شب خون مارا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پہلے ہی پریشان ہیں، اوپر سے نیوز ون کی کوریج بند کر دی گئی، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا روزگار چلتا ہے۔ با اختیار لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ نیوز ون کی جو نشریات بند کی گئی ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ پیمرا کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سارے حکومتی چینل جو حکومت کے حق میں بات کریں ان کو اجازت ہو کہ وہ بولتے رہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی کوئی اختلاف کی بات کرے تو اس کو اٹھا کے بند کر دیا جائے۔ یہ اچھی پالیسی نہیں ہے۔ یہ نیوز ون والوں کی خبریں عوام تک پہنچ رہی تھیں ٹائم پہ اور اچھی خبریں آ رہی تھیں، تو ہماری پیمرا سے گزارش ہے کہ ان کی نشریات کو کھول دیا جائے۔ نیوز ون کی
नशरियात जो बंद कर दी गई है, हम मजम्मत करते हैं कि इसको चलाया जाए, बर वक्त लोगों तक ये खबर पहुंची जाए, सच का साथ दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन यकजा है, जबकि PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर के साफ पानी प्रोजेक्ट को साफ और शफाफ करार दे दिया। साफ पानी कंपनी रेफरेंस में लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्ज़िमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जबकि साफ शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत दीगर 2 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने का फैसला बरकरार रखा गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। प्रोजेक्ट में हर तब्दीली मुतल्लिका कमेटियों की सिफारिशात और मंजूरी से की गई। हर तब्दीली का मकसद मंसूबे को बेहतर बनाना और आवाम को फ़ायदा पहुँचाना था। मुतल्लिका कमेटियों ने यकीनी बनाया कि तब्दीलियों से मंसूबे की असल लागत ना बढ़े। सर्वे की एस्टीमेट से लेकर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक तमाम कवानीन पर अमल दरामद किया गया है। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। सिटीज़न पोर्टल पर हल शुदा 15 लाख शिकायत में से 2,40,000 दोबारा खोलने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि शिकायत को नज़रसानी के लिए मजाज अफसरान के हवाले किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी इदारों की 1,07,000 शिकायत को दोबारा खोलने का भी हुक्म दिया। सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। सूबाई सतह पर 80,000 शिकायत हुकूमत पंजाब के मातहत इदारों की है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मातहत इदारों की 27,000 शिकायत को खोला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक सिंध की 15,000, बलोचिस्तान की 3,000, आज़ाद कश्मीर 1100 शिकायत पर नज़रसानी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 400 शिकायत को दोबारा खोला जाएगा। वक्त हो गया बैक लाड़काना से आपको खबर दें, जहां डॉक्टर नौशीन की DNA रिपोर्ट आने के 16 रोज बाद भी यूनिवर्सिटी स्टाफ के नमूने हासिल नहीं किए जा सके। हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। गुलाम नबी, अपडेट कीजिएगा। आपको पता चलूँ कि लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो डॉक्टर निमरता और डॉक्टर नौशीन की DNA रिपोर्ट जारी की, उसके बाद जो है ना सिर्फ लाड़काना इंतजामिया बल्कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी जो है सख्त परेशानी का बायस दिखाई दे रही है। इस वक्त भी लाड़काना में जो कायम है शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी जो VCA अनिला अतारमान, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फॉरेंसिक लैब है उनकी जानिब से जो DNA रिपोर्ट जारी की गई थी उसको मुस्तरद किया गया है। और उनकी जो रिपोर्ट है वो जो है बदनीयती पर मबनी करार देते हुए शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो VCA उन्होंने उनको रिजेक्ट किया है। दूसरी जानिब मैं आपको बता चलूँ कि शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनकी वाइस चांसलर अनिला जो है उन्होंने जो है तमाम मीडिया पर्सन पर जो है पाबंदी आयद करते हुए तमाम मीडिया पर्सन को जो है अंदर आने की इजाज़त से रोक रखा है। किसी को भी मौक़िफ़ देने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी जानिब मैं आपको बता चलूँ कि SSP लाड़काना का इस सिलसिले में कहना है कि तमाम जो वाक़े में मुलविस। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम नबी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के सामने एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़क और फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, ठेले और पंचर बनाने का सामान जब्त कर लिया। मज़ामत पर 8 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आफ्ताब हुसैन, उनसे मज़ीद जानेंगे। मलिक आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के सामने एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और सड़क और फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल्स का सामान जब्त कर लिया गया। यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार है। कराची में भी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इंतज़ामिया महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी। हमजा, आगाह कीजिएगा।
जो बिल्कुल फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। मुतवस्सित तबके का आदमी फ्रूट खरीद नहीं सकता, गरीब आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता, सेब हो, किन्नू हो या स्ट्रॉबेरी हो, इन सब की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी, मैं इनसे जानूंगा फलों की कीमतें जो हैं वो आपकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। कमिश्नर खरीद जो है वो मुझे किसी ठेले पे नजर नहीं आ रही, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? इस हवाले से कहूँगा फ्रूट हो, किन्नू हो, केला हो, सेब हो, अनार हो, इतनी कीमतें हो गई हैं बस बंदा ले नहीं सकता। गरीब आदमी तो बस भूखा मर गया है। ये कराची हुकूमत को चाहिए कुछ इस पे दे के नोटिस लें, बस हम क्या बोल सकते हैं भाई। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची जो है वो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करें, जबकि कुव्वत खरीद जो है फलों की वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि स्ट्रॉबेरी की जो कीमत है वो 300 रुपए से तजावुज कर गई है, सेब जो है वो 300 रुपए से तजावुज कर गया है, किन्नू जो है वो 200 रुपए बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। को बराह रास्त लिए चलेंगे कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा ना, दीन भी हमारा कहता है कि ऐप को छुपाओ, अच्छाई को प्रमोट करो। अब अगर टीम का कप्तान ये कहे कि मेरी टीम निकम्मी है तो फिर कौन आपको बुलाएगा, कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के कप्तान होने की हैसियत से थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने कहा ना, आपको याद होगा कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे कि यह निज़ाम करप्ट है, टैक्स पे ना करो। आज खुद कंप्लेन करते हैं यार कोई टैक्स ही पे नहीं करता इस मुल्क में। तो वो सारी बातें जो माजी में उन्होंने की थी वो आज उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इस तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो नुकसान किसी सियासी जमात को नहीं पहुंचा रहे होते, वो अपनी रियासत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब आपने शहरियों को कहा था ना कि टैक्स ना पे करो, तो आपने नवाज शरीफ का नुकसान नहीं किया, आपने आसिफ जरदारी साहब का नुकसान नहीं किया, आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और मैं समझता हूँ ये मनफी सोच है जिसको हमें तर्क करने की ज़रूरत है। सारी दुनिया को आप जाएंगे ना, वो कहेगा अपने मुल्क के बारे में कि मेरा मुल्क जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ हेवन है, मेरा मुल्क जो है ना वो बेहतरीन फ़िज़ा प्रोवाइड करता है कि आप आइए काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा वज़ीर आज़म मलेशिया जाते हैं तो कहते हैं हम करप्ट हैं, हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका जाते हैं तब इस तरह की बात करता है, हमारा वज़ीर आज़म चाइना जाते हैं तब इस तरह की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एम-के-एम रहनुमाओं के खिलाफ मीडिया हाउस पर हमले से मुतल्लिक 2 मुकदमात पर समाअत हुई। एम-के-एम रहनुमाओं के वकील ने फाजिल जज के रवैये पर अदम एतमाद का इजहार किया, जबकि अदालत ने एम-के-एम रहनुमाओं के केस मुंतकिली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी और SHO बोर्ड बेसन और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई थी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं शौकत कुराई, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शौकत कुराई, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये एम-के-एम के रहनुमा हैं और जैसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल हैं। इलाज मौलाजी का केस था और दहशतगर्दी के दफात के तहत ये 2 केसेस थे एम-के-एम के रहनुमाओं के खिलाफ। उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने जो है ना दहशतगर्दों की सहूलत जारी की है। तो ये आज अदालत में जब वो पेश हुए तो अदालत में जो वकला थे मुल्ज़मान थे, उन सब ने जो है इस बात पर कहा, अदालत से कहा कि आप पर एतमाद नहीं है मुल्ज़मान का और ये तमाम केसेस जो है मुंतकिल किए जाए किसी दूसरी अदालत में। तो उस पर अदालत ने कहा कि जो आपने एप्लीकेशन दी हैं वो मैंने मुस्तरद कर दी हैं, केस मुंतकिल नहीं होगा, अगर आप चाहें तो मेरे ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। जिसके बाद तलख जुमलों का तबादला हुआ वकला और जज के दरमियान। उसके बाद जज ने जो है पुलिस की नफरी तलब कर ली है, कोर्ट स्टेशन से और रेंजर से एहलकारों को बाहर कोर्ट के बाहर खड़ा कर दिया है और जो मेन गेट है कोर्ट का वो बंद करवा दिया गया है। लेकिन अदालत की जानिब से जो केस था, 2 केसेस थे, उस पर कार्रवाई जारी है। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया है जबकि दूसरे जो गवाह का है वो बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन अदालत की जानिब से जो समाअत है वो जारी है। लेकिन उसके जो वकला हैं मुल्ज़मान के, उन्होंने एहतजाज भी किया है कोर्ट के सामने, जज के सामने कि वो इस केस को ना चलाए। लेकिन अदालत का बार बार जो है इस बात पर इकरार था कि जो दरख्वास्तें आप लोगों ने दाखिल की थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं, इस आर्डर को चैलेंज करें और उसके बाद जो आर्डर होगा उस पर फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुराई तफसीलात से आगाह करने के लिए।